रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अक्सर मुझसे ये गिला किया जाता है कि जनाब आप जो लोग अमेरिका, कनाडा, यूरोप में बैठे हुए हैं, आप सिर्फ उनके हाथ पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप किसी गरीब बंदे की वीडियो नहीं बनाते जो मिडल फैमिली से है, सफ़ेद पोश फैमिली से है, इनके बिल्कुल ही इनकी जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, आप उनकी भी वीडियो बनाया करें। तो बिल्कुल जनाब, मैं इंशाल्लाह ताला गरीब से गरीब बंदे की भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सब मखलूक अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला ही रिज़्क़ को बांटने वाला है। किसी को बेहिसाब देता है और किसी को नॉर्मल देता है और किसी को बिल्कुल थोड़ा देता है। तो ये दुनिया जो है ये एक आजमाइश है, ये एक इम्तहान का है। यहाँ पे रुपया पैसा इंसान के जो है ना वो आला होने का मेयार नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ वही अच्छा है और बेहतरीन इंसान है जिसके इखलाक अच्छे हैं और जिसके पास तकवा है। अगर आपके पास तकवा है और आप खालिस और खालिस अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, अल्लाह ताला की मखलूक से मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, तो अल्लाह ताला दिलों की जो नीयत होती है उसको जानता है, उसको देखता है। वो आपके इखलास को देखता है कि आप कितने मुखलस हैं, किस कदर आप अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। कभी भी किसी के पास ज़्यादा दौलत हो, दौलत जो है वो किसी भी इंसान की कामयाबी का मेयार दौलत को नहीं समझा जा सकता। अल्लाह ताला के यहाँ बेहतरीन इंसान वही है जो परहेज़गार है, जिसके पास तकवा है और जो जिसके पास इखलास है, यानी कि हर काम वो दिखावे के लिए ना करे, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करे। तो बिल्कुल जनाब, मेरे लिए एक गरीब बंदा भी उतना ही मोहतरम है जितना कि एक अमीर आदमी। सबकी इज़्ज़त बराबर होती है। तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर जो लोग गरीब हैं, जो ज़्यादा फ़ीस पे नहीं कर सकते, मैं उनके हाथ पर भी इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाया करूँगा। ये है जी अंगूठे का फर्स्ट पोर। ये बताता है इंसान की विल पावर का। तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। ये है जनाब बुद्धाई इनकी। अब बुद्धाई ये इनकी थोड़ी सी ओपन है और अनकम्प्लीट बन रही है। जब आपकी बुद्धाई थोड़ी सी ओपन होती है तो क्या होता है, ये ज़िंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देती है, ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ी आती हैं, इंसान का रुपये पैसे का भी लॉस होता है। और इंसान को जिस कदर अक्लमंदी और समझदारी के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, वो इतनी समझदारी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारता। गलत लोगों पर एतबार करता है, गलत लोगों की बातों में आके कभी कभी अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेता है, अपनी किस्मत को ख़राब कर लेता है। तो ऐसे लोगों को आंखें बंद करके किसी भी शख्स पर एतबार नहीं करना चाहिए। अपने अक्ल को इस्तेमाल करना चाहिए और ज़िंदगी के फ़ैसले बड़े सोच समझ के करने चाहिए। बुद्धा आई के बारे में थोड़ा सा आप मज़ीद समझ लें। देखिए, अगर आपके अंगूठे पे ये आँख इस तरीके से बनती है, ये मुकम्मल बंद होती है, इसके दोनों जो सिरे हैं ये मुकम्मल बंद होने चाहिए। अगर इतनी खूबसूरत बड़ी आँख आपके अंगूठे पे बन रही है तो ये आपको रुपया पैसा भी देती है, दौलत भी देती है। आपकी सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। ज़िंदगी भर आपको रुपये पैसे की कमी नहीं होती। ऐसे लोग सारी ज़िंदगी रुपये पैसे में खेलते हैं और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी देता है। ऐसे लोग ज़िंदगी में बेतहाशा तरक्की भी करते हैं। सिक्स सेंस इनकी इतनी कमाल की होती है कि बंदे का चेहरा देख के इंसान को पहचान देते हैं कि मुझे इस पर एतबार करना है या एतबार नहीं करना, जिनके बंदों को फ़ौरन पहचान लेते हैं। छत्तीस ऐसे लोगों की बड़ी कमाल की होती है। और रुपया पैसा भी ऐसे लोगों के पास बड़ा ज़बरदस्त होता है जब आपके अंगूठे पे इस तरीके से एक खूबसूरत आँख बनी हो। अब इस आँख की जो टाइमिंग है ये बंदे की पूरी ज़िंदगी का बता देती है, इतनी बेहतरीन है ये लाइन। अब ये पूरी ज़िंदगी का कैसे बता देती है, ये पैरामीटर आप समझ लें पूरी लाइफ का। वो कैसे जी, बड़ी मज़े की ये बात है। आप फ़र्ज़ करें कि ये यहाँ से ये इसका 0 पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है, यानी कि यहाँ से आप पैदा हुए हैं, इस साइड से आपने इसको काउंट करने और यहाँ तक। तो आजकल जो ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज एज है वो बनती है आपकी 70 साल। ठीक है, तो आप इसको पहले हाफ कर लें तो यहाँ पे आपकी एज होगी 35 और 35 इधर और 35 आगे। ठीक है, टोटल आपकी 70 होगी। अब आपने क्या करना है, इसको मज़ीद 10-10 हिस्सों में आप तकसीम कर लें।
10, 20, 30, 35, 45, 50, 60 और 70। तो इस तरीके से अगर ये आपको आंख इस तरीके से नज़र आती है, ऐसे करके यूं बनती है, यूं, तो शुरू में जो सीधी लाइन होगी ना, इसमें सीधी लाइन को अच्छा नहीं समझा जाता, ये आपकी स्ट्रगल का टाइम होगा। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी के जो पहले 10, 20 और 25, जो ज़िंदगी के पहले 25 साल होंगे वो आपके सख्त मुश्किलात के होंगे। आगे आपकी आंख बन रही है तो आगे आपके पास रुपया पैसा आएगा और फिर आगे जाके सीधी लाइन हो जाती है। तो इसका मतलब ये कि जब तक ये आंख बनी हुई है तब तक आपका पीरियड अच्छा होगा, लेकिन 50 के बाद आपकी आगे ज़िंदगी में फिर स्ट्रगल बढ़ेगी। जैसे आपने शुरू में मुश्किलात देखी थी, आगे भी आपकी ज़िंदगी में फिर स्ट्रगल आएगी। इसको आप इस तरीके से समझ लें, ये मुश्किलात, यहाँ पे आंख बन गई तो यहाँ पे आसानियाँ और आगे फिर सीधी लाइन है तो फिर मुश्किलात। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपकी शुरू में आंख बनी होती है और फिर आगे सीधी लाइन बनी होती है। इसका मतलब ये होता है कि शुरू की ज़िंदगी में आसानियाँ कम से कम पहले 40 साल आपके बेहतरीन होंगे, 40 साल की उम्र के बाद आगे आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी। और कभी कभी ये होता है कि शुरू में सीधी लाइन होती है और एंड पे जाके आंख बनी होती है। इसका मतलब ये होता है कि शुरू का टाइम आपका बहुत मुश्किल होगा, ज़िंदगी के पहले 40 साल इंतहाई स्ट्रगल के होंगे और आगे आपकी जो ज़िंदगी है उसमें अल्लाह ताला आपको आसानियाँ देगा। तो इस तरीके से देखें ये कितनी मज़े की चीज़ है कि आप सिर्फ अंगूठे के इस हिस्से से ही बंदे की पूरी किस्मत को आप जान लेते हैं कि ये बंदा, इसकी किस्मत कैसी ज़बरदस्त होगी। और अगर यहाँ पे अगर किसी की सिर्फ सीधी एक लाइन हो और कोई लाइन ना हो, तब भी ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम देखते हैं। ऐसे लोगों को धोखे भी मिलते हैं, अपने रिश्तों की सपोर्ट नहीं मिलती और ज़िंदगी में बेतहाशा मेहनत करनी पड़ती है अगर एक लाइन हो। और अगर ऐसे दो लाइनें बनी हुई हों लेकिन ये दोनों लाइनें ओपन हो, तब भी ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है, मुश्किलात होती हैं। लेकिन सिंगल वालों की निस्बत इनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी दौलत, रुपया, पैसा आने के चांस होते हैं। ये इनके उनसे इनकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होती है जिनके पास सिंगल एक लाइन होती है। उसके मुकाबले में दो लाइनों वालों के पास ज़्यादा दौलत आएगी, ज़्यादा खुशहाली आएगी, कम टेंशनें आएंगी। लेकिन सिंगल लाइन वाले के पास ज़्यादा टेंशनें आती हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। इस पॉइंट को भी आपने समझना है, ठीक है। और बाकी कभी कभी ये होता है कि ये बुदाई जो है वो एक साइड से ओपन होती है, कभी कभी ये इस तरीके से ऐसे ओपन होगी। अगर ये ओपन हो इस तरीके से यहाँ से, तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका रुपया पैसा आप ज़ाया करेंगे, गलत लोगों पर एतबार करेंगे और वो लोग आपको चीट करेंगे। और अगर ये आँख जो है वो इस तरफ से ओपन हो, ऐसे करके यहाँ से ओपन हो, इस तरीके से बाज़ दफ़ा ये वाली शेप भी बनती है, तब भी आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात, टेंशनें, परेशानियाँ ज़रूर आती हैं। तो मैंने आज आपको थोड़ा सा बुदाई के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल के साथ बता दिया, ताकि सिर्फ बुदाई से ही आप काफ़ी कुछ जो है वो इंसान की ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। इसके अलावा ये होता है कि बाज़ दफ़ा आपके हाथ में बुदाई जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, ऐसे करके ना, ऐसे आपको ये छोटा सा ऐसे एक पॉइंट नज़र आता है यूँ। तो ये भी थोड़ी सी ज़िंदगी में आसानी आती है जब ये वाला पॉइंट आता है, ये वाला जब फेज़ आएगा तो थोड़ी सी आसानियाँ आएंगी। अदरवाइज़ ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात, टेंशनें बहुत होती हैं। बेहतरीन बुदाई वही होगी जो मैंने आपको बताई है कि अगर इसके ये दोनों कोने बंद हों, इस तरीके से ये खूबसूरत आंख बने, तब आपके पास ज़्यादा दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा। लेकिन अगर कोई आंख आपकी थोड़ी ओपन होती है, जैसे आपको इस हाथ में थोड़ी सी ओपन नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं फिर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल भी आती है, मुश्किलात भी आती हैं। लेकिन इसके बावजूद चूँकि आंख तो बन रही है ना, थोड़ी सी ओपन है, तो रुपया पैसा आपके पास ज़रूर आता है, दौलत आपके पास ज़रूर आती है। तो फर्स्ट पोर होता है जनाब ये विल पावर का। सेकंड पोर होता है आपकी अच्छी सूझबूझ का, प्लानिंग का। तो प्लानिंग भी माशाल्लाह इनकी ज़बरदस्त है, बड़ी अक्लमंदी के साथ, समझदारी के साथ ये ज़िंदगी गुजारेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो लाइनें होती हैं ना, यहाँ पे जो डॉट बनते हैं, ये जितने डॉट बनेंगे आप इनको काउंट कर लें, इतने अल्लाह ताला आपको बच्चे ज़रूर देगा। तो 1 2 3 4 बच्चे, इनके 4 बेटे इनके हो सकते हैं, मे बी 3 बेटे 1 बेटी हो जाए, या 2 बेटे 2 बेटियां हो जाएं। ये इस तरीके से जो छोटे डाट होंगे वो बेटियों के होंगे और जो बड़े डाट, जो बड़ा दायरा बनेगा वो बेटों का होगा। तो यहाँ से भी आप औलाद की लाइनों को देख सकते हैं।
ये होता है आपकी सूझबूझ का और प्लानिंग का। अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे ये इस तरीके से लाइनें ज़्यादा नज़र आती हैं तो ये भी ज़िंदगी में स्ट्रगल को बताती हैं, मुश्किलात को बताती हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत आती है, प्रॉब्लम बहुत आती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये उन प्रॉब्लम से लोग निकल जाते हैं। बिल्कुल ये भी इन प्रॉब्लम से निकलेंगे, आगे अल्लाह करम करेगा इनका। तो बाकी इन्होंने ना अपने हाथ पे ना मुझे ये लाइनें मार करके भेजी हुई हैं। तो पहले जो इन्होंने लाइनें मार करके भेजी हुई हैं, पहले हम मेरा ख्याल है हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये इनका लेफ़्ट हैंड है, तो लेफ़्ट हैंड में ये जो हथेली है इनकी, ये बड़ी स्क्वायर नज़र आ रही है, मजबूत हथेली के मालिक हैं। तो सख्त मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेंगे। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। यहाँ पे शुरू में आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन में यहाँ पे आपको ये जज़ीरा नज़र आ रहा है। जब ये आपको जज़ीरा इस तरीके से नज़र आए, यहाँ पे इस तरीके से ये जज़ीरा बने, तो या तो इंसान बचपन में बीमार होता है या फिर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। और जब ये ज़िंदगी की लाइन को इस तरीके से कुछ लाइनें कट भी कर रही हों, तो फिर पक्की बात होती है कि आपकी ज़िंदगी में जिनकी यहाँ से आपने ज़िंदगी की लाइन को पढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ पे इंसान बच्चा पैदा हुआ है, तो यहाँ से ये पैदा हुए हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन इनकी एज बन जाती है 30 साल। तो 30 साल इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात रहेंगी, इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहेगी, कुछ ना कुछ घरेलू टेंशन इनकी ज़िंदगी में ज़रूर रहेंगी। और बाकी ये है कि ये इनका मरीख मुस्बत है, यहाँ पे भी एक लाइन नीचे की तरफ गिर रही है। अगर यहाँ से कोई लाइन मरीख मुस्बत से हम इंसान का गुस्सा और ईगो देखते हैं। ये इंसान के अंदर ईगो, गुस्सा, गैरत, हमीयत, बहादुरी, जुर्रत, ये चीज़ें सारी हम यहाँ से देखते हैं। मरीख जो होता है ये असल में आप इसको सिपा सलार कह लें प्लेनेट का, ये सिपा सलार होता है। और ये दुनिया में जितनी भी जंगें होती हैं, जितना भी कत्लो गारत होता है, जितना इंसान दूसरों से इंतकाम लेता है, बदला लेता है, इसी माउंट और इसी प्लेनेट की वजह से। जिसका ये जितना फूला हुआ होगा वो इतना बंदा गुस्से वाला होगा, और वो अगर बहुत ज़्यादा फूला हुआ होगा तो ऐसे अगर बंदे का अगर अंगूठा भी लॉलीपॉप की तरह है, मोटा है, आगे से उभरा हुआ गोश्त का लोथड़ा है, तो ऐसे लोग कत्ल तक कर देते हैं। इनकी ये फिर ख़तरनाक चीज़ हो जाती है जब आपका ये वाला माउंट भी ज़्यादा उभरा हुआ हो और इस पर ये गुस्से की लाइनें भी हों। ये इंसान के अंदर गुस्सा पैदा करती हैं, तो बिल्कुल इनके अंदर गुस्सा इनको जब आता है तो शदीद आता है। अगर हम इनकी लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक हमें शो हो रही है। तो ज़िंदगी इनकी लंबी है माशाल्लाह, यहाँ तक भी तकरीबन 70-80 तक तो ये पहुँच जाएंगे। 70 से 80 साल इनकी एज होगी। यहाँ पर ये आसाइशों की लाइनें होती है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। और दिमाग की लकीर जो है वो ज़िंदगी की लाइन से थोड़ा हट के शुरू हो रही है। तो ऐसे लोगों के अंदर ईगो बड़ी होती है, ज़िद्द बड़ी होती है, ऐसे लोग ज़िद्दी बहुत होते हैं, और जो एक दफ़ा सोच लेना कि मैंने ये काम करना है वो करके रहते हैं। और ये जो लाइनें हैं, ये इंसान जो आगे बढ़ने के लिए इंसान कोशिश करता है, तरक्की करने के लिए, ये उसकी लाइनें होती हैं। लेकिन अगर यही लाइन इस तरह काट दे तो फिर ये राहु लाइन बन जाती है। फिर ये कि आपको अपने रिश्तों से या जो इंसान को ज़िंदगी में टेंशनें, परेशानियाँ आनी होती हैं, उनकी ये लाइनें होती हैं, राहु लाइनें। ये ज़िंदगी की लाइन को भी काट देती हैं, किस्मत की लाइन को भी काट देती हैं। इनको हम राहु लाइनें कहते हैं। लेकिन जो कामयाबी की लाइनें होती हैं वो ज़िंदगी की लाइन से अगर ऐसे निकलें या ऐसे निकलें या ऐसे निकलें, ये आपको कामयाबी देती हैं। ये ज़िंदगी की लाइन के अंदर से निकलती हैं। लेकिन जो लाइन ज़िंदगी की लाइन को ऐसे काट के ऊपर की तरफ निकलती है, वो जो होती है वो कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम देती है। लेकिन अगर आपके हाथ में वीनस माउंट से कोई लाइन ऐसे निकल के ऊपर की तरफ जाती है तो ये प्रॉब्लम नहीं देगी आपको, ये याद रखें आप, क्योंकि ये बुलंदी की तरफ जा रही है। राहु लाइन और जो कामयाबी की लाइन है उसमें फ़र्क होता है। राहु लाइनें ये हैं, ये इस तरीके से काटती हैं, ठीक है ना, ये इसको मैंने वाइट कर दी है, ब्लैक, इस तरीके से ये लाइनें काटती हैं। जैसे आरी लकड़ी को काटती है ना, बिल्कुल सीधा, इस तरीके से ये ऐसे सीधा काट देती है। तो जो कामयाबी की लाइनें हैं वो हमेशा आपको ऊपर ऐसे जाती नजर आएंगी, किसी भी लाइन से निकल के, दिमाग की लकीर से, ज़िंदगी की लकीर से। जो लाइन भी किसी किस्मत की लकीर से निकलेगी, शोहरत की लकीर से निकलेगी, ज़िंदगी की लकीर से निकलेगी, वो आपको कामयाबियों की तरफ लेके जाएगी, वो आपको दौलत देगी, रुपया पैसा देगी। तो यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की जो लकीर है वो हमें शुरू में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नज़र आती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 30 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल रहेगी। 30 के बाद यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। फिर 30 से लेकर 35 के दरमियान रुपया पैसा ये कमाएंगे।
और फिर 35 से लेकर 40 के दरमियान फिर थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी। 40 के बाद आगे फिर इनकी ज़िंदगी में बेहतरी हो जाएगी और आगे फिर इनकी जो किस्मत की लकीर है बेहतरीन चल रही है। यहाँ पे शोहरत की लाइन भी है तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। दिमाग की लकीर इनकी बड़ी ज़बरदस्त है तो माशाल्लाह ये इंटेलिजेंट हैं, ज़बरदस्त इंसान है और ये मून इनका अच्छा है। यहाँ पर भी ये एक ट्रैवल लाइन हमें नज़र आ रही है तो बिल्कुल ये ज़िंदगी में सफ़र भी करेंगे, हज उम्रा भी करेंगे। उम्मीद है कि बाहर के मुल्क भी ये ज़रूर जाएंगे। जुपिटर थोड़ा सा दबा हुआ है तो घरेलू टेंशनें मुश्किलात ज़िंदगी में थोड़ी बहुत ज़रूर आएंगी। सैटर्न अच्छा है तो अच्छी रुपया पैसा कमाएंगे। सन थोड़ा सा दबा हुआ है लेकिन सन लाइन छोटी सी मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। ये बिज़नेस का अमाउंट है तो यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें मौजूद हैं तो अगर ये अपना कोई कारोबार शुरू करते हैं, बिज़नेस करते हैं तो उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ ज़रूर अता फरमाएगा। अब राइट हैंड को थोड़ा डिस्कस कर लें। सेम वही चीज़ें इधर नज़र आ रही हैं। गुस्सा इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। यहाँ से ये किस्मत की लाइन के साथ एक लाइन मिलके ये किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ बढ़ी है तो इंसान को जब ये होता है आपका अपनों का उभार, तो यहाँ से कोई लाइन अगर आपको मिलती है तो इंसान को अपने किसी न किसी रिश्ते की सपोर्ट ज़रूर मिलती है। चाहे बहन भाई की मिले या माँ की मिले या बाप की मिले, किसी न किसी एक रिश्ते की सपोर्ट इंसान को ज़रूर मिलती है और इंसान यहाँ से फिर ये आगे बढ़े हैं। यहाँ पे आके इनकी ज़िंदगी में मसले बने हैं तो ये तकरीबन टाइम बनता है 28 से 30 साल की उम्र में। 28 से 30 साल की उम्र में इनकी किस्मत की लाइन ब्रेक हुई है। यहाँ पे ये कोई चेंज लेंगे, अपना काम चेंज करेंगे और उसके बाद आगे इनकी किस्मत की लाइन भी बड़ी बेहतरीन है, शानदार है। और ये फिर जो शोहरत की लकीर है वो भी बड़ी बेहतरीन है। यहाँ से एक लाइन इस तरफ भी निकली है तो बिल्कुल ये बिज़नेस में भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। यहाँ पर हम वीनस माउंट की यहाँ से जो लाइनें हैं, 4 लाइनें निकल रही हैं तो अल्लाह ताला इनको 4 बच्चे तो ज़रूर देगा। और यहाँ पर ये ज़िंदगी की आसाइशों की लाइनें हैं तो आसाइशें भी इनको मिलेंगी। और ये ट्रैवल लाइन है तो ये ट्रैवल भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, नेम फेम सब कुछ अता करेगा और उम्मीद है कि ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अता फरमाएगा। बाकी अगर हम इनकी उंगलियों की बात करें तो मरकरी फिंगर थोड़ी सी छोटी है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी रहती है ऐसे बंदों में। अपनी फीलिंग्स को ऐसे लोग अपने दिल में दबा के रखते हैं, खुल के बात नहीं करते। लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस इनका काफ़ी बेहतर है। आहिस्ता आहिस्ता अगर ये कोशिश करेंगे तो ये अपना कॉन्फिडेंस वेल डिवेल्प कर लेंगे। अंगूठा भी इनकी अच्छी लेंथ में है तो जब आपको अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत अंगूठा दिया होता है तो आप ज़िंदगी में तरक्की करते हैं और अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देता है। ऐसे लोग बड़े असूल परस्त भी होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बनती। और अगर आपके वीनस माउंट पर ये खड़ी लाइनें मौजूद हैं तो अल्लाह ताला आपको 3 से 4 बच्चे ज़रूर अता फरमाते हैं। और अगर आपके पास ये वाली लाइन मौजूद हो तो आपको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिलती हैं। आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते हैं। ये है इनकी हार्ट लाइन। हार्ट लाइन से एक लाइन यूँ नीचे की तरफ गिरी है तो कोई मोहब्बत में धोखा मिलेगा या इनको कोई अपना रिश्ता चीट करेगा। जिस रिश्ते पर इनको बड़ा एतबार होगा ना भरोसा होगा, तकरीबन 45 से लेके 50 के दरमियान इनको वो धोखा मिलेगा किसी अपने की तरफ से। जिस रिश्ते से इनको बड़ा मान होगा, भरोसा होगा, उसी रिश्ते से आपको इनको कोई दुख, कोई तकलीफ़ मिल सकता है। यहाँ पर किस्मत की लाइन देखिए बड़ी बेहतरीन है। यहाँ से फिर ये दोबारा स्टार्ट लेती है तो यहाँ पे थोड़ी मदम है। तो 27-28 से लेके 35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी। 35 के बाद आगे इनकी ज़िंदगी में फिर बेहतरी हो जाएगी, आगे अल्लाह करम करेगा। जुपिटर फिंगर भी इनकी अच्छी है तो अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं। बस नॉर्मल है, बहुत लंबी नहीं है। अगर बहुत लंबी होती तो फिर ज़्यादा अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ पाई जानी थी। अभी ये थोड़ी छोटी है तो थोड़ी सी ये प्रेशराइज ज़िंदगी गुजारेंगे। सन फिंगर भी थोड़ी सी छोटी है तो ये भी कह लें कि थोड़ी सी तख्लीकी सलाहियतों की कमी है। अगर ये मेहनत करेंगे तो अपनी तख्लीकी सलाहियतों में ये इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनके हाथ की लाइनों को देखें तो दिल की लाइन अच्छी है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े अल्लाह ताला के करीब होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले, हेल्प करने वाले होते हैं। इसके अलावा अगर आप इनकी दिमाग की लकीर देखें तो दिमाग की लकीर इनकी बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट है। और ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लकीर में फ़ासला भी है। तो जब ये फ़ासला होता है तो ऐसे लोग बड़ी ज़िद्दी नेचर के होते हैं। ऐसे लोगों में ईगो बड़ी होती है और जो एक दफ़ा ये सोच लेते हैं कि इन्होंने ये करने, वो करके रहते हैं। किस्मत की लाइन यहाँ पे और फिर यहाँ से आगे बेहतर हो जाती है। तो यहाँ पे मिड में आके ना तकरीबन 30-35 पे आके इनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी लेकिन इंशाल्लाह ताला ये उन मुश्किलात से निकल जाएंगे। बाकी ये है कि तकरीबन मजमूई तौर पर इनका एक एवरेज हाथ है।
यानी कि अल्लाह ताला इनको रुपया पैसा देगा, ज़िंदगी में इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और बड़ी अच्छी और भरपूर लाइफ ये गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी इनके हाथ में अगर शादी की लाइनें आप देखें तो जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी, जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो शायद ना चल पाए, लेकिन जब इनको एक नाकामी मिल जाएगी तो फिर इनकी जो उसके बाद इनकी जो शादी होगी वो कामयाब होगी। लेकिन कामयाब शादी से पहले इनको किसी एक नाकामी का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। ये शादी की लाइनें, ये दो लाइनों का मतलब ये नहीं होता कि ये लाजमी दो शादियाँ हो जाएं। ये एक जो ऊपर वाली लाइन होती है ये तो कंफर्म शादी की लाइन होती है, लेकिन जो नीचे वाली होती है ये आम तौर पर जो हम किसी से मोहब्बत करते हैं या हमारी कोई मंगनी किसी के साथ होती है और वो ब्रेक हो जाती है, ये कभी कभी उस चीज़ की भी लाइन होती है। जैसे आप इस हाथ में आप देख लें, ये देखिए मेरी बात कितनी सच्ची है कि यहाँ पे देखिए आपको इनके लेफ्ट हैंड पे एक ही लाइन नज़र आ रही है बस, और शादी के बाद ये किसी एक लाइन नज़र आ रही है, तो उसका मतलब ये होता है कि शादी के बाद इनको कोई अच्छा लगेगा और वो बस अच्छा लगने की हद तक ही रहेगा। तो शादी इनकी एक ही है और शादी से पहले भी एक हल्की सी लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि शादी से पहले कोई ये मोहब्बत करेंगे और उसमें इनको नाकामी हो सकती है, लेकिन शादी इनकी एक ही होगी और वो शादी इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आज भी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर वीडियो में कोई भी चीज़ आपको सिखाने वाली हो वो मैं ज़रूर सिखाता हूँ। जैसे आज मैंने थोड़ा सा बुद्धाई को आपको ज़्यादा डिटेल के साथ बता दी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पामिस्ट्री सीखने का मौका मिले। मैं कोशिश करता हूँ कि हर लाइन को बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाता हूँ। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान पे क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहे मेरे चैनल से। उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। ये नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, कोई आपका पैसा खर्च नहीं होगा। आप इस पर क्लिक कर दें और घंटी के निशान पे क्लिक कर दें, इंशाल्लाह ताला मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले वो आपके पास पहुंचेगी। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका मैं लोशो बर्थ चार्ट भी बनाऊंगा, जन्म कुंडली भी बनाऊंगा और आपकी दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। और अगर आपके हाथ की लाइनें बड़ी ज़बरदस्त होंगी, बेहतरीन होंगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला अगर आप कहेंगे, आप परमिशन देंगे, तो फिर आपके हाथ पर वीडियो भी मैं बनाऊंगा। मैं बंदे से वीडियो जो है ना वो उससे पूछ के बनाता हूँ, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बग़ैर परमिशन के मैं वीडियो नहीं बनाता। और दूसरी बात ये कि वीडियो मैं फ्री नहीं बनाता, ये चार्जेस होते हैं इसके, ठीक है। चार्जेस आप जब रीडिंग के लिए आप रब्ता करेंगे चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। पहले आपने फ़ीस पे करनी है और फ्री रीडिंग सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने एक सवाल भी फ्री वाला कोई रूल नहीं रखा हुआ। जो लोग रब्ता करते हैं, अगर आपने रब्ता करना है, आपने सर्विसेज लेनी है, आपने एक बंदे का टाइम लेना है, मैंने आपको 3-4 घंटे देने हैं, मैंने आपकी रीडिंग करनी है, आपके डबल जायचे बनाने हैं, तो फिर ये काम फ्री में नहीं होता। इसकी आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो 1.5-2-2.5 लाख का मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बेहतरीन कैमरे, वो जब अपने हाथों की पिक्चर भेजते हैं ना तो उससे पता चलता है कि इनके पास कितना महंगा मोबाइल है। और यकीन करें वो तस्वीर भेजने के बाद ना वो अब इस तरीके से रोना शुरू कर देते हैं कि जैसे उनको सदका भी लग रहा है, जैसे वो ज़ुकात खा रहे हैं, और वो मुझे तो 1 रुपया भी देना नहीं चाहते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ़ीस पे नहीं करना चाहते, इनके वो समझते हैं कि हम बातों से पामिस्ट को बेवकूफ़ बना लेंगे। भाई आप पामिस्ट को कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं? आपने उसको अपने हाथों की लाइनें जब भेजनी है, उसने आपके हाथ की लाइनों को देख के आपको उसको पता चल जाना है। मुझे पता चल जाता है कि आपकी माली पोजीशन क्या है, आपकी ज़िंदगी कैसी जा रही है, आप कितने अमीर हैं, कितने आप गरीब हैं। तो कोई बात नहीं, अगर बंदा बहुत ही ज़्यादा गरीब हो तो मैं उसकी कमी कर देता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं फ़ीस में कमी नहीं करता, लेकिन कमी होती है, बिल्कुल माफ़ी नहीं होती। इसलिए बराए मेहरबानी जो बिल्कुल फ्री वाले हैं ना वो तो रब्ता ना करें। जो लोग वाकई अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो बड़ी मुनासिब सी मेरी फ़ीस है, तो आप फ़ीस पे करें तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन जायचा भी मिलेगा और आपको अपने हाथों की बेहतरीन रीडिंग मिलेगी और बड़ी एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। ये मेरा वादा है आपसे कि आपको बड़ी एक्यूरेट रीडिंग दूंगा और बड़ी डिटेल के साथ रीडिंग दूंगा। जो लोग मुझसे रीडिंग करवा चुके हैं वो कमेंट्स में
वो बता सकते हैं कि मेरी रीडिंग किस लेवल की होती है और मैं कितनी डिटेल के साथ बताता हूँ। और बाद में जब रीडिंग मुकम्मल हो जाती है मैं बंदे को कॉल पे भी लेता हूँ और फिर कॉल पे भी जो भी उसने पूछना होता है वो मैं उसके साथ डिस्कस करता हूँ और उसको तब तक बताता रहता हूँ जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। जब उसके दिमाग में, दिल में कोई सवाल बाकी नहीं रहता, फिर मैं कहता हूँ कि जनाब आप मुझे आप इजाज़त दे दें, तो फिर वो इंशाल्लाह ताला इस तरीके से आपको बड़ी बेहतरीन रीडिंग मिलेगी, ये मेरा वादा आपसे। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।